मार्केट है ना वापस ऊपर जाने की कोशिश की, पर ये जो सेलर्स है ना वो अब है ना यहाँ डेरा डाल के बैठे, ठीक है। हाँ भाई लूडो, देखो ऑपरेटर का माइंडसेट समझना, और मैं तुम्हें इस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जिसमें तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, क्या प्रॉपर काम करते हैं, और ओरिजिनल चार्ट कैसे समझाया जाता है। वो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये बहुत से कमेंट भाई के आए हुए थे कि यार है ना चार्ट पैटर्न्स आप कैसे मेजर सपोर्ट मार्क करते हो और उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अगर भैया वो क्लियर कर दोगे अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं जो चीजें सिखाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ इस लेवल पे सिखाऊं कि आपको वापस कोई भी वीडियो किसी प्रकार से समझने की जरूरत नहीं पड़े, आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो है ना, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मार करता हूँ ना, देखो मार्केट इस रेंज से वापस डाउन आ रहा है, ठीक है, इस रेंज से अब जा रहा है, ठीक है, इस रेंज से वापस डाउन आ रहा है, वापस डाउन आ रहा है, वापस डाउन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेजर सेलिंग है नीचे की साइड और ऊपर की साइड है बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना लेनी है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना लेना। अब देखो फॉर एग्जांपल इसके कैसे काम करती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो जैसे ही मार्केट इस रेंज में आ रहा है वापस ऊपर जा रहा है, इस रेंज में आ रहा है वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है इसको, पर यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे सस्टेंस नहीं कर पा रहा है, तो वापस मार्केट इस रेंज में आ रहा है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मार्केट में इस रेंज में बाइंग, इट्स ओके। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर एक गैप कंप्लीट करेगा, जो भी 100-150 पॉइंट का वो गैप है, अगर वो कंप्लीट करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आता है इस रेंज में, इट्स ओके। मार्केट ने यहाँ पे आके एक बार रिटेस्ट लिया कि यहाँ पे रिटेस्ट लेके वापस इस रेंज में गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइंग थी ना, तो इसलिए रिटेस्ट बनते हैं। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इस रेंज को मार्केट ने कंप्लीट पे 100 पॉइंट ये मार्केट में आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। जैसे इस रेंज को मार्केट ने कंप्लीट किया, मार्केट इस जैसे ही इसको नीचे क्लोज की ना, ये कैंडल नीचे क्लोज की ना, तो अब मार्केट ऊपर जाने में बहुत मार्केट को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है नीचे वाली। ये जो सेलर्स थे ना ये नीचे शिफ्ट हो गए, इस सपोर्ट पे शिफ्ट हो गए ना, तो अब ये मार्केट को ऊपर इजीली नहीं जाने देंगे। तो मार्केट ने वापस क्या किया, इस रेंज में ऊपर जाने की कोशिश की, तो मार्केट में यहाँ पे वापस फेल होकर मार्केट डाउन आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस रेंज को मार्केट ने कंप्लीट किया। क्यों, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग और बाइंग का एक सिस्टम रहता है कि मार्केट में वो 100 या 150 पॉइंट की रेंज को मार्केट कंप्लीट करता है अगर वो किसी भी सपोर्ट मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इट्स ओके। अगर अब देखोगे मार्केट इस रेंज में आ गया, अब मार्केट अगर इसको इजीली ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट वापस अपनी रेंज पे जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नीचे तो है ना यहाँ पे कंटिन्यूसली इस रेंज में अपन को सेलिंग दिख रही है, इट्स ओके। तो मार्केट इसलिए ही वापस यहाँ से इजीली उठा है। अब है ना मार्केट वापस यहाँ पे डाउन वापस जा रहा है, तो धीरे धीरे जा रहा है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में आके वापस इस रेंज में आ जाता ना, ठीक है, तो मार्केट को ऊपर जाने में संघर्ष करना पड़ता। पर यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि अभी मार्केट ने एक ही टेस्ट लिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे 4 टेस्ट नहीं लिए। अगर 4 टेस्ट लेता ना तो मार्केट को जाने में संघर्ष करना पड़ता। अब मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे ऊपर क्लोज किया ना, तो मार्केट नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएगा, जहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे इस सपोर्ट देखो, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने मेहनत की, इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे जब इसमें यहाँ पे मेहनत की ना, तो यहाँ पे मेहनत करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये जो सेलर्स थे ना वो इस रेंज में शिफ्ट होने के बाद ऊपर नहीं जाने दे रहे मार्केट को। अगर आप सही से देखोगे तो देखो मार्केट में कितनी कोशिश की मार्केट ने यहाँ ऊपर जाने की, पर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा है। और वापस यहाँ पे ये जो सेलिंग थी मार्केट समझ गया, रिटेलर्स ऑपरेटर्स बड़े बड़े समझ गए कि मार्केट इस रेंज में वापस नहीं जाएगा। उनके पास एक डेटा रहता है कि मार्केट को इस रेंज में अपन को हाथ चलाना है। अब मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया ना इस रेंज को, तो मार्केट वापस ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट इसको ब्रेक किया तो इस रेंज में आ गया, और इसको ब्रेक किया तो इस रेंज को मार्केट ने कंप्लीट किया, इट्स ओके। अब मार्केट ने अगर इसको ब्रेक किया ना तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और इसको ब्रेक किया तो मार्केट जो दूसरा स्टेप है जहां से मार्केट आया वापस वहां जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना, तो मार्केट किस रेंज में आ रहा है वापस, यहाँ पे सेलिंग है तो मार्केट कहाँ आ रहा है वापस इसी रेंज तक वापस आ रहा है। जब इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है तो इसी रेंज तक वापस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया कि मार्केट यहाँ से वापस फॉल कर रहा है। अब देखो मार्केट इस रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेप कॉन्सेप्ट बना। जो रिटेलर्स रहते हैं ना, देखो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, जो ओरिजिनल जो बड़े सेलर्स हैं ना वो इस रेंज में है और कुछ इस रेंज में है। तो मार्केट में क्या हुआ, ये जो बाइंग आई ना इस रेंज से वापस वापस बाइंग देखने को मिली, तो इसी रेंज तक आई। रीजन यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट इस रेंज में, मार्केट हमेशा अपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही ट्रेवल करता है, मार्केट का नियम है। इस रेंज में आया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेप कॉन्सेप्ट बना रहा है, मतलब लोगों को इन्वाइट कर रहा है, रिटेलर्स को इन्वाइट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे अच्छे से उनको ट्रेप कर सके। इस रेंज में आया, यहाँ पे मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है, इसके ऊपर आया, कंसोलिडेट नहीं कर पाया, मार्केट डाउन आ गया, रिटेस्ट इनके स्टॉप लॉस हो गए। मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करा, मार्केट को वापस इस रेंज में आके यहाँ तक स्टॉप लॉस ले ली, इट्स ओके। और मार्केट यहाँ पे एक बार तो इस लेवल पे ट्रेप करने पे आ गया। मार्केट को जब फॉल करना रहता है तो पूरे ट्रेप करने का कॉन्सेप्ट लिख जाता है। इस रेंज में मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज की, ठीक है, जैसे ऊपर क्लोज की बहुत से रिटेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, यहाँ पे एंट्री बनाई, तो मार्केट वापस कहाँ आया, इस रेंज में आया, इट्स रुक के। यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट अपना बनाया हुआ है मेजर, इस रेंज में इसलिए आया मार्केट के नीचे। यहाँ पे क्या है, ये जो बाइंग है ना वो इस रेंज में अभी भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस रेंज में अभी भी बाइंग ट्रेवल कर रही है, तो मार्केट इस रेंज से आके वापस और यहाँ पे
रिटेस्ट लिया, ये जो बायर्स इस रेंज को वापस उठाए, अगर मार्केट यहाँ जाता या तो इस रेंज में अगर नहीं गया ना, इस रेंज में, तो मार्केट क्या किया, इसी रेंज से वापस घूम गया। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर्स थे ना, इनका प्लान वैसे ही था मार्केट को नीचे ले जाने का। यहाँ पे ये ट्रेप कॉन्सेप्ट इसलिए बना कि मार्केट को आज नीचे लेके जाना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये सेलर्स वापस जब इनको लगा कि नहीं यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ये जो सेलर्स थे ना वो वापस इस जगह पे शिफ्ट हो गए, डबल प्रेशर के साथ मार्केट को डाउन लेके गए। इट्स ओके। जब ये मार्केट को प्रेशर बनाए तो मार्केट इस रेंज में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये सेलर्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो मार्केट को कहाँ लेके आएंगे, अब जो अपना सेकंड तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है ना, इस रेंज पे लेके आएंगे। मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी रेंज में मार्केट काम करता है, ये नियम है। मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट क्या आया, इस रेंज तक आया। अगर आप एक और देखोगे तो इस रेंज में आने से पहले मार्केट है ना वापस ऊपर जाने की कोशिश की, पर ये जो सेलर्स है ना वो अब है ना यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, ठीक है, यहाँ नहीं आने दे रहे मार्केट को। जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट वापस इस रेंज में आ गया। यहाँ पे कहाँ तक आया, यहाँ पे जो अपना तीसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट है इस रेंज तक आया, ठीक है। यहाँ से वापस बाइंग थोड़ी सी देखने को मिली, तो मार्केट वापस क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, पर ये जो सेलर्स है ना ये जाने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मार्केट कितनी बार मार्केट में रजिस्टर ये फेल हो रहे हैं, ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, देखो यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे क्यों, रीजन क्या है, ये जो सेलिंग है ना वो इस जोन में सेलिंग प्रॉपर बैठी है, तो मार्केट इसलिए ये सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट इस रेंज में आया ना तो कुछ रिटेलर्स यहाँ एक्टिवेट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही है, उसके ऊपर मार्केट क्लोज किया, तो कुछ तो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, और बहुत से लोगों को लगा मार्केट ऊपर जाएगा। आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप ऊपर की साइड ट्रेड नहीं लगाओगे। इस ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे। तो मार्केट क्या करता है, वापस इस रेंज से मार्केट जैसे ही यहाँ पे बहुत सी बाइंग ऊपर की साइड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, और नीचे इस रेंज में आने का कारण क्या है, मार्केट यहाँ पे एक आपको किस रेंज में पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा। देखो इस रेंज में एक पुराना सपोर्ट अपन को देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट इस रेंज से आके और वापस यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वापस क्या करेंगे, वो अपनी जो रेंज है, जो ये रेंज है ना, उसको मार्केट में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मार्केट वापस यहाँ पे हैंड टू हैंड रिवर्सल होकर क्या हुआ, वापस यहाँ पे टेस्ट बनाया कि मार्केट में ऊपर जा सकूँ। पर यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कंटिन्यूसली कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अगर मार्केट इसको जब भी ब्रेक करेगा ना तो मार्केट फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपन को मार्केट की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे, 199% है, ठीक है। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रॉपर वैल्यू समझ में आएगी। देखो मार्केट में ये एक सपोर्ट बन रहा है तो मार्केट को ये क्या ऊपर की साइड पुश कर रहा है, बार बार में ऊपर की साइड पुश कर रहा है। यहाँ भी आप देखोगे कि एक भी नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रेप कॉन्सेप्ट बना, यहाँ भी इतना नीचे आने के बाद भी ये बायर्स ने बहुत प्रेशर बनाया, इस रेंज में लेके आया, ठीक है। पर सीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना वो कंटिन्यूसली सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है नीचे। देखो यहाँ पे सेलिंग है ना, ये नीचे की साइड शिफ्ट होती जा रही है ना, तो बायर्स की जो ऑर्डर्स है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है और वो मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। तो मार्केट से बाहर हो रहे हैं तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे जब आपकी ट्रेडिंग समझ में आएगी। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको ट्रेडिंग बहुत सी इंप्रूव करने की मेरी कोशिश रहती है। और मैं डेली यूट्यूब लाइव इसलिए आता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है 1 लाख लोग मेरी वजह से कमावे, वो मैं कुछ टाइम में करके कंप्लीट बताऊंगा कि 1 लाख लोग मेरी वजह से पैसा कमावे। यही तुम्हारे भाई का कॉन्सेप्ट रहता है। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। और जो भी आप चीज़ कमेंट में करोगे कि भैया अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मैं वही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मजा आवे, चीज़ें ईजिली समझ में आवे, और जिससे ओरिजिनल मेरे पैसा बनता है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेली यूट्यूब में लाइव आके यही बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मार्केट क्यों उठ रहा है। मैं 7 सालों के एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको वन टाइम देखना पड़े, आपका जो टाइम है वो एक ही बार आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े, उसके बाद में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। और मैं चीज़ें जो भी आप कहोगे कि मुझे ट्रेंड लाइन कैसे प्रॉपर काम करती है उसकी वीडियो लाओ, हर चीज़, कैंडल्स कैसे काम करती है, बायर्स कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे सारा काम होता है, वो सारी चीज़ें जैसे आप कमेंट करोगे चीज़ें आपको अच्छी लगेगी तो मैं कोशिश करूँगा डेली लाइव, ठीक है। मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो आप वहाँ से डेली सीख भी सकते हो। ओके गाइस, बाय, सी यू। मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, और मिलते हैं कल। डेली यूट्यूब लाइव में आता हूँ, वहाँ लाइव में मिलते हैं। बाय, सी यू।